कि जैसे ही संध्या होती है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद चाहे पक्षी हो, चाहे वानर हो, मनुष्य की तो छोड़िए, कीट पतंगे भी उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ पर नित्य भगवान जो कृष्ण हैं राधा जी के साथ, और राधा जी अपनी अष्ट सखियन के साथ सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है सुनील राव और आप देख रहे हैं गेट सेट ट्रेवल ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन नगरी के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के अंदर। और आज आपको मैं वह चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप देखकर इस वीडियो पर क्लिक किए हो दोस्तों, निधिवन। दोस्तों निधिवन के अंदर कहा जाता है कि दोस्तों शाम होने के बाद वहाँ पर कोई पशु पक्षी, यहाँ तक कि चिट्टी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और वह निधिवन जहाँ पर भगवान कृष्ण की रात को लीलाएँ होती हैं दोस्तों। और वहाँ पर जो मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि दोस्तों जो रात को भोग लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है, जो पान दातून वगैरह चढ़ाया जाता है, वो सब के सब झूठे मिलते हैं दोस्तों। और वाकई में वो सच्चाई है। रात को मैं कल 4 बजे मैं खुद गया था वहाँ देखने के लिए। और अभी मैं आपको वहाँ निधिवन के अंदर लेके जाऊँगा और आपको भगवान श्री कृष्ण की जो रात को जो पौधे लीलाएँ करते हैं, गोपियाँ बनकर जो रात को लीलाएँ करते हैं, रास लीलाएँ करते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो आप जो चीज़ देखना आए हो वह चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं निधिवन के अंदर और आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं निधिवन, जहाँ पर मैंने आपको बताया था निधिवन। और दोस्तों इसके बारे में काफ़ी जो कहानियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता दी है मैंने। अभी हम फाइनली चलेंगे निधिवन के अंदर और आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ये निधिवन क्या है। यहाँ पर दोस्तों निधिवन में श्रृंगार के लिए आप ले जा सकते हैं, देख सकते हैं राधा रानी जी का श्रृंगार है, जहाँ से लेकर यहाँ से हम एंट्री हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ प्रवेश द्वार। तो दोस्तों करते रहिए हमारे साथ यात्रा। और यहाँ पर देखने के लिए चारों तरफ जो बांस की जालियाँ को बनाया गया है ताकि यहाँ से कोई अंदर से बाहर नहीं जा सके। फिर भी आपको यहाँ से देखूँगा। यहाँ पर जो काफ़ी सारे ये पौधे आपको इसके अंदर है निधिवन के अंदर, वो एक पिल्लू के पौधे हैं जो सौराधिक राजस्थान के अंदर ऐसे पौधे बहुत होते हैं दोस्तों। तो एक बार आपको यहाँ का निधिवन है वो आपको बताता हूँ किस तरह है। दोस्तों आप जो ये पिल्लू के वृक्ष देख रहे हैं, यही वृक्ष कहा जाता है कि शयन आरती होने के बाद रात को भगवान श्री कृष्ण जी तथा राधा जी के साथ रास लीलाएं करते हैं। ये वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं है, यही वृक्ष गोपियां हैं जो रात को अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तथा सवेरे होते ही वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 तुलसी के पौधे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वही कृष्ण जी और राधा जी हैं जो रात को रास लीलाएं करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना सब कुछ होता है फिर भी पास पड़ोस में रहने वाले लोग देखते क्यों नहीं है। दोस्तों निधिवन के पास में रहने वाले लोग बताते हैं कि अगर किसी ने भी भूल में भी रात को निधिवन में रास लीला देख ली हो तो वह अंधा हो जाएगा या फिर अपनी मानसिक शक्ति खो देगा, जिससे वह इंसान पागल हो जाएगा। रात में निधिवन को देखने वाला व्यक्ति आज तक कोई जिंदा नहीं रहा या फिर वह पागल हो जाता है। संध्या होते ही यहाँ पर कोई नहीं रुकता। यहाँ पर रहने वाले बंदर पक्षी निधिवन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। पास पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अपनी निधिवन की तरफ खिलने वाली खिड़कियां तथा दरवाजों को बंद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को देख सके कलयुग के इंसान में दोस्तों इतनी ऊर्जा नहीं है, वह तो केवल वांके बिहारी का वक्त ही महसूस कर सकता है। तो दोस्तों इस वक्त है हम निधिवन के अंदर और मैं आपको दिखा रहा हूँ निधिवन के जो भी ये जो वृक्ष है जो किस तरफ इनका झुकाव है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बाहर बताया था कि पौधों के सारे पौधे ये मतलब झुके हुए हैं और माना जाता है कि दोस्तों ये पौधे जो रात को गोपियाँ बनकर रास रच जाते हैं भगवान श्री इस निधिवन के अंदर। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इनके जो पेट के जड़ों की जो मिट्टी है वो अगर हम ले जाए या फिर कहीं करते हैं तो उनसे हमारे किसी तरह का जो हमारे शरीर के अंदर रोग वगैरह जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और आपको और भी बताएंगे आगे निधिवन। इनके जो सारे के सारे ये पौधे हैं दोस्तों पिल्लू के पौधे हैं
और इस तरफ आप देख पाएंगे इनका पौधों का सारा झुकाव है, वो किस तरफ आपको बताया था, वो सारा का सारा झुकाव वहाँ भगवान श्री कृष्ण की तरफ रहता है। मतलब माना जाता है कि दोस्तों यही पौधे जो रात को राज रचाते हैं। और दोस्तों यहाँ की एक और ख़ास बात दोस्तों ये है कि निधिवन की यहाँ पर अंधेरा होते ही दोस्तों यहाँ पर कोई किसी तरह का पक्षी, जानवर, बंदर और यहाँ तक कि मोर पक्षी यहाँ पर निधिवन के अंदर नहीं रहता। तो दिन तक सारे के सारे जो भी पक्षी हैं, बंदर है, वैसे निधिवन के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अंधेरा होता है, यहाँ पर कोई भी आपको पक्षी या बंदर या किसी तरह का आपको जानवर या फिर कोई भी आपको नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है उसके अंदर भी दोस्तों मतलब कहा जाता है कि जो रात को प्रसाद चढ़ाया जाता है या जो रात को प्रसाद रखा जाता है, वो प्रसाद सुबह हमें झूठा प्रसाद मिलता है। यानी जो दातून देते हैं वो भी दातून चबाया हुआ मिलता है, पान देते हैं पान भी किया हुआ मिलता है, और जो प्रसाद है वो भी मतलब प्रसाद वो भी तो उसके कुछ तोड़े हुए अंश मिलते हैं। और दोस्तों जो अंदर बिस्तर वगैरह वो लगाए जाते हैं तो वो भी जैसे ऐसा लगता है कि किसी इंसान द्वारा उनको इधर से उधर किया गया है, उस तरह का हमें मिलता है। दोस्तों यहाँ निधिवन है और निधिवन का जो आपको नज़ारा मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ये भव्य निधिवन और काफ़ी है जो लोगों को आकर्षित करता है। निधिवन के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोई बावड़ी वगैरह कुछ और है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। और सारे के सारे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा है, ये पिल्लू के जो पौधे हैं यहाँ पर आपको दूसरी जगह पर कहीं देखने को नहीं मिले थे, केवल और केवल हमें निधिवन के अंदर ही देखने को मिले थे। और अभी एक बार आपको पूरा निधिवन का भ्रमण कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों वांके बिहारी जी कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर है। यदि आप कभी वृंदावन आओ तो निधिवन में इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यही वह मंदिर है जिसमें संध्या के समय शयन आरती होने पर यहाँ पर नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू, राधा जी का श्रृंगार बिस्तर तथा माखन मिश्री का बचा हुआ प्रसाद रखकर मंदिर को तथा पूरे निधिवन को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो दोस्तों ये है कि सवेरे जब पंडित जी तथा भक्त यहाँ पर आते हैं तो वह ये पाते हैं कि दातुन चबाई हुई, लड्डू खाए हुए, प्रसाद खाया हुआ, श्रृंगार अस्त वस्त किया हुआ तथा बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं। ऐसी लीला दोस्तों इस निधिवन में प्रतिदिन नित्य आपको देखने को मिलेगी। रात को ताले अपने आप खुलते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आकर अपनी रास लीलाएं करते हैं तथा सुबह होते ही वह यहीं पर विलीन हो जाते हैं। दोस्तों आपको निधिवन में इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया है। जो आप ये मंदिर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार से वीडियो या फिर फोटोग्राफी अलाउ नहीं की जाती है। दोस्तों आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी है। कौन कौन जाना चाहता है तो कहो जरा। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो दोस्तों वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हैं मनोहर राघव जी, जो बताएंगे निधिवन के बारे में। क्या कुछ मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन ये यहीं के रहने वाले हैं तो इनसे पूछते हैं कि आखिर निधिवन का क्या राज है, आखिर क्यों नहीं लोग यहाँ पर रात को रुकते हैं, क्यों पक्षी निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। तो इनसे बात करें। जी बताइए आप निधिवन के बारे में कुछ। जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्याम। देखिए नित्य लीला स्थली है वृंदावन, और वृंदावन नित्य लीला स्थली इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान नित्य लीलाएं करते हैं। उसी में से एक स्थल है जिसको कहते हैं हम निधिवन। निधिवन जिसे वृंदावन का एक बड़ा ही मुख्य तीर्थ माना जाता है, जहाँ आज भी भगवान नित्य रास रचाते हैं। ऐसी मान्यता है, और मान्यता नहीं है, ये सच्चाई है कि जैसे ही संध्या होती है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद चाहे पक्षी हो, चाहे वानर हो, मनुष्य की तो छोड़िए, कीट पतंगे भी उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ पर नित्य भगवान जो कृष्ण हैं राधा जी के साथ, और राधा जी अपनी अष्ट सखियन के साथ वहाँ पर रास रचाती हैं। इसीलिए उस स्थान को जो है निधिवन कहते हैं, जो बिल्कुल वृंदावन के यहीं पर है, वृंदावन में। और यहाँ पर निधिवन के अंदर मैंने आप लोगों को मंदिर बताया था,
तो मंदिर भी है जहाँ पर भगवान के जो भी प्रसाद वगैरह, जो पान है, जो दातुन है वगैरह जो होते हैं, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? जो मतलब सुबह मतलब ऐसा चेक वो देखते हैं तो झूठे मिलते हैं सब कुछ। देखिए ऐसा है कि किसी भी भजन परंपरा में, पूजा परंपरा में भोग लगाने की एक रीति होती है। तो उसमें क्या होता है कि संध्या जब होती है तो भगवान के लिए एक पान, जिसे कहते हैं ना, उसको पान का बीड़ा कहते हैं, पान होता है, और एक दातुन, ब्रश करने वाला जो दातुन होता है, और जल, ये इस प्रकार के साधन और उनका एक बिस्तर लगा दिया जाता है और उसके पट को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद जब सुबह उसको खोला जाता है मंदिर को, तो सारा जो बिस्तर है वो अस्त व्यस्त मिलता है। साथ में जो दातुन है वो चबाया हुआ मिलता है, जैसे किसी ने चबाया हो, और जो पान होता है उसे आधा खाया हुआ मिलता है। ये तो यहाँ की नित्य लीला है, मतलब ये प्रत्येक दिन घटित होने वाली लीला है। कोई भी व्यक्ति सुबह प्रातः आकर इस चीज़ को देख सकता है। तो दोस्तों ये थी निधि वन के बारे में जानकारी। और एक बात है, यहाँ पर निधि वन में किसी को फिलहाल ही किसी को दर्शन हुए हैं भगवान श्री कृष्ण जी के? देखिए ऐसे जो है देखने में बहुत कम ऐसे संतों का आता है जिन्होंने दर्शन किए हैं। यद्यपि अगर किसी ने रुकने का यहाँ प्रयास किया है तो वो ये जीवित नहीं मिलता है, या उसकी अवस्था इतनी विक्षिप्त हो जाती है कि वो कुछ बता नहीं सकता है। लेकिन अभी एक महिला हैं जिनको आज के समय में आज की मीरा के नाम से जाना जाता है, जो कश्मीर ब्राह्मणियाँ हैं। एक महिला आई थी यहाँ पर, उन्होंने दर्शन किए थे, जिनसे वे द्वारकाधीश के अंदर जाके भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह भी किया है, और वो अभी भी वृंदावन में नित्य निवास करती हैं। हमारे सामने तो एक वही महिला उदाहरण है जो जीवित बची हैं देखने के बाद, क्योंकि वो भगवान की परम भक्त थी, इसलिए भगवान ने उनको जीवनदान अभयदान दिया था। तो दोस्तों ये फिलहाल की बात है, इस बात को कितना टाइम हो गया होगा? ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे को लगता है लगभग 15 या 20 वर्ष के बीच की ही बात है। वो महिला अभी भी हैं, उनकी ज़्यादा आयु नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं वृंदावन में, अगर आप ढूंढेंगे, खोज करेंगे, डालो आज की मीरा वृंदावन में, तो आपको दिख जाएंगी वो। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। तो ये थी निधि वन के बारे में जानकारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको और भी यहाँ के जो भी वृंदावन के अंदर जो भी अच्छे अच्छे धाम है, जो आपको सारे के सारे दर्शन कराए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।